इसीलिए चुनावी साल में मोदी जी पिंडदान करने के लिए गया जी आए थे। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को अगर इस देश से जोड़ कर देखें तो जैसी देश की हालत है वैसे ही कांग्रेस की भी हालत है। और एक निवेदन है, मैं आते ही जो है कोई AK-47 तो चला नहीं रहा हूँ। बड़ा सहज नहीं, आप चला सकते हैं। मैं इस खतरे को मोल लेकर और तमाम एनालिसिस के बाद आपके सामने बैठी हूँ। ना मैं आप ये कह रहे हैं कितना महीन सा गणित राहुल गांधी जो समझ पा रहे हैं वो ना इंदिरा गांधी समझ पाए, ना नेहरू समझ पाए, ना राजीव गांधी समझ पाए। क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 में आ गई क्या थी। बात कर रही है मैडम? सर, मंडल आप कमीशन एक तो 90-85 के ना जो है ना अनावश्यक आग्रह से बाहर निकलिए। इतने राइटर थे, उनको कोई जो है रॉयल्टी नहीं मिलती थी, सारा का सारा पैसा जो है म्यूजिक कंपनी खा जाता था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप आश्वस्त रहिए, मैं आपको सुनना ज्यादा चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि हमने पलटा नहीं। 2007 की बात आप कह रहे हैं, तब तक तो स्थितियां बदल गई। जेपी आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन से लालू निकले, जेपी आंदोलन से नीतीश निकले, सत्ता समाजवादियों के हाथ में चली गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द भारत डिबेट में। दोस्तों, आज कोई नॉर्मल डिबेट नहीं बल्कि बिहार के कन्हैया कुमार का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है, जहां कन्हैया कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर सीधा पीएम मोदी को टारगेट किया और कुछ ऐसा बोल दिया जिसने सबको हिला के रख दिया। तो चलिए देखते हैं कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा और कैसे उन्होंने मुद्दे को उठाया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं द भारत डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक निवेदन है, मैं आते ही जो है कोई AK-47 तो चला नहीं रहा हूँ। बड़ा सहज नहीं, आप चला सकते हैं। मैं इस खतरे को मोल लेकर और तमाम एनालिसिस के बाद आपके सामने बैठी हूँ। ना मैं धाकड़ हूँ, धाकड़ जी मध्य प्रदेश में है जिनका वीडियो आप लोग देखे होंगे। ना जो है मैं किसी की धज्जियाँ उड़ाता हूँ। ये सब जो है मीडिया के दिए हुए TRP के शब्द हैं। मैं आपकी तरह के इंसान हूँ, बस हमारा जेंडर अलग अलग है। अच्छा, कन्हैया बड़े सौम्य दिख रहे हैं। मैं पहली बार उनके सामने बैठी हूँ तो आप बहुत सौम्य दिख रहे हैं, जैसा अमूमन मैंने आपको कैमरा पर देखा। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछती हूँ, कांग्रेस की हालत कैसी है बिहार में और कांग्रेस का दरअसल प्लान क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को अगर इस देश से जोड़ कर देखें तो जैसी देश की हालत है वैसे ही कांग्रेस की भी हालत है। अगर आप कहते हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है तो कांग्रेस की हालत भी बहुत अच्छी है। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस को आप क्या देखते हैं। अगर कांग्रेस को आप एक महज पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं तब आपको जो है कंपनी के शेयर मार्केट की तरह जो है ना रेट ऊपर नीचे उठता हुआ और गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस को इस देश का वो इतिहास जो ये अपने आप में समेटे हुए है, जिसमें 5000 साल की संस्कृति है, जिसमें विविधता में एकता है, जिसमें समानता और न्याय का सिद्धांत है, जिसमें संविधान के मूल्य हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और समाज के आखिरी व्यक्ति तक, चाहे आप बिहार की नहीं हो, महिला हो, पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, हवाई जहाज़ हो आपके पास या आपके पास टूटी साइकिल हो, सबके पास एक बराबरी का अधिकार हो। इस विचार के वाहक के तौर पे अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो आपको शेयर मार्केट के सूचकांक में सीटों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस उठती और गिरती हुई नहीं दिखेगी। कांग्रेस आपको इस देश के समता के सिद्धांत में रची बसी एक पार्टी के तौर पे दिखेगी, एक जन आंदोलन के तौर पे दिखेगी। और जहाँ तक जन आंदोलनों का सवाल है तो मैं कहता हूँ कि सत्ता के सामने सत्य कई बार छीन प्रतीत जरूर होता है, लेकिन सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य को नहीं मिटाया जा सकता है। यही देश की हालत है, यही कांग्रेस की हालत। लेकिन यहाँ कन्हैया एक चूक कर गए आप तो छात्र राजनीति के बड़े प्रबल नेता हैं। चूक ये कर गए, आप कह रहे हैं जैसी देश की हालत है वैसी कांग्रेस की हालत है। देश की हालत बढ़िया है तो कांग्रेस की हालत भी बढ़िया, और देश की हालत खराब है तो कांग्रेस की हालत खराब है। भाई, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं। अगर देश की खराबी का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मोदी को जाता है तो कांग्रेस की खराबी का क्रेडिट जाता है क्या राहुल गांधी को? देखिए, आपको मैंने कहा कि जो है ना भारत की संस्कृति में गया जी को मोक्ष की धरती कही जाती है। चुनावी साल में ही सही मोदी जी को अपनी माता जी याद आई और पिंडदान करने के लिए आए थे। श्राद्ध में ना सबको भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भी, और जिनको लोग अछूत मानते हैं ना उनको। पक्ष क्या जिसमें विपक्ष नहीं, वह विपक्ष क्या जो सत्ता के सामने जो है सत्य के लिए नतमस्तक हो जाए। इसीलिए गालिब ने कभी कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मोदी जी देश सरकार चला रहे हैं,
लेकिन देश जो है उनकी जागीर नहीं है और वो मालिक नहीं है। इसीलिए जब राजा के रानी के पेट से शासक नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से सेवक पैदा होगा, तो जितना जरूरी पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष ये है। आरोप तो- और बात जो है सिर्फ पार्टी चलाने की नहीं कर रहा था मैं। हाँ। इस देश की विरासत, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और उस पर जो आए हैं घने बादल, हाँ। जो सवाल उठे कौन से हैं। घने बादल की तरफ कन्हैया इशारा कर रहे हैं? सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए, वो 240 करके विश्व नीतीश बैंक- जी को साथ विश्व ले आए, बैंक- सरकार बना लिया। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। ये चोर जानते हैं कौन है? दोस्त है साहब का। और मैं यह बात दावे के साथ बोल रहा हूँ, ना मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, ना जो है मेरा कोई दोस्त जो है वो अरबपति है। खुल्लम खुल्ला आपके कैमरे पे प्रश्न लिख करके तो मैंने आपको नहीं दिया है ना, कौन सा हम प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम करेंगे आपके साथ। तो प्रश्न आप पूछ रही हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ और खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरे कह रहा हूँ कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोर होती है। बिहार में 1 रुपए एकड़ में लेमन जूस हम लोग खाते थे बिहार में, पता नहीं आप खाए हैं कि नहीं खाए नहीं, हैं। हमने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब खाया है। 1 रुपए में अब लेमन जूस नहीं मिलता है। अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जमीनें आवंटित कर दी गई। और जब यूपीए की सरकार थी तो असेसमेंट ये था कि वहाँ जो पावर प्रोजेक्ट लगेगा पीपीपी मॉडल पर, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, असेसमेंट के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, अभी तो जो है भाजपा के मुख्यमंत्री हुए भी नहीं हैं। अभी तो सम्राट चौधरी जो है नकली डिग्री लेकर के सपना ही संजो रहे हैं कि कब मुराठा खोलेंगे, कब नीतीश जी छोड़ेंगे, कब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। एक सेकंड कन्हैया, आप मुख्यमंत्री के चेहरे पर आ गए, सवाल आपसे अनगिनत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जमीन पे था। सुनिए ना सर, एक बिहार के हाँ। जमीन पे था 3 लाख करोड़ रुपया, जिसपे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है। वो जमीन बिहार के किसानों की है। वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भाई बांट दी 5वीं गई। मैं अर्थव्यवस्था तो ये कह रहा हूं। देश बना ना, 4.2 ट्रिलियन अच्छा, इकोनॉमी बताइए। सर देश बना ना। 5 बरा की एक, नहीं बना, 5 बरा की एक, 11वें फ्रेजाइल पोजीशन 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, हाँ, एक बड़ा है, एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इस देश की 80% आबादी जिसका मासिक आमदनी जो है वो 5,000 रुपए से नीचे है? भी एक पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है? क्या ना याद है नाम? नहीं, मुझे याद आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है। हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना। हुई ना पत्रकार की हत्या। 11 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई? कम से कम महिला होने के नाते आप गौरी लंकेश का तो नाम सुने होंगे। हुई ना हत्या। पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिए कन्हैया हैं। ये कब नहीं लेखकों था? की हत्या हो रही है। कन्हैया इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस। नहीं, अब मुझ पर व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी की बात नहीं है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। आप इतिहास में जा रहे हैं। कन्हैया एक सेकंड, चलते हैं इमरजेंसी, चलते हैं इंदिरा जी के पास, चलते हैं नेहरू जी के पास। ये कोई बात है? अरे कल ही दशहरा मनाए हैं ना। अरे सुनिए ना सर, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। मैं रावण जलाए हैं ना। सुनिए, कल रावण जलाए हैं ना, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। तो रावण तो बड़ा चक्रवर्ती था, कन्हैया सारे युद्ध जीत लिया था। कन्हैया, तो रावण की तरफ खड़े हो जाइएगा कन्हैया कि राम की तरफ खड़े रहिएगा। इस देश को तय करना पड़ेगा कि किसकी तरफ खड़ा होना चाहते हैं। अन्याय के सामने झुक जाना चाहते हैं, चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं, और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं। देश की जनता ने हमको प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री के कंधे पर सवार है कि नेहरू जी ने क्या किया था? अरे मोदी जी आप जवाब दीजिए, आप 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? और आज हम आपसे 20 साल की एनडीए की सरकार है और बिहार में बैठ करके आप जेपी को याद कर रहे हैं, जेपी को याद कर रहे हैं, इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। ये इमरजेंसी नहीं है,
ये इमरजेंसी नहीं है कि आज इंसान जो है बेखौफ तरीके से बात नहीं कर सकता है, पत्रकार लिख नहीं सकता है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है, आपको उसका नाम याद नहीं है, हेडलाइन पे जो है लोगों की हत्याएं जो है वो हेडलाइन नहीं बनता है, विद्यार्थियों को जेलों में भर दिया गया है, महिलाएं जो है बेखौफ तरीके से सड़कों पे नहीं चल सकती है, बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, किसी भी अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, चूहा शराब पी जाता है। मैडम पीजिएगा। कन्हैया, बिहार में जो है बिहार में चूहा शराब पीता है। 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप 90 में चली जाती हैं। कन्हैया, मैं पूछ रही ये हूँ, बेईमानी है सरासर। सुनिए, एक सेकंड कन्हैया। ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। इतिहास ने तो इस इंसान को ऐसा मौका दिया, इतिहास ने यह साबित किया कि इस देश में जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई इंसान अगर झूठ ही सही ये कहे कि मैं चाय बेचने वाला का बच्चा हूं, तो इस देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया, तीसरी बार उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। कौन कहता है कि इतिहास ने कन्हैया, इतिहास ने तो इंदिरा गांधी को भी मौका दिया। अब मैं वापस आते ना, रुकिए, सुनिए, आपकी मैं सारी बातें सुनूंगी, निश्चिंत रहिए, मैं सारी बातें इस आप मंच तो पर- सुनने के लिए हमको बुलाए हैं। हाँ, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी कन्हैया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, दिया? हाँ, बोल, जल्दी बोलिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। मैं समय से बोलूंगी कन्हैया, सुनिए ना। अच्छा, इतिहास ने सर 15 मिनट बढ़ा लीजिएगा। हाँ सर, बढ़ जाएगा, चिंता मत ठीक कीजिए। है, हाँ, इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई। ठीक है। आप संविधान की बात करते हैं और मैं मेरी बात में गरिमा सिंह को पीछे रखती हूँ। विपक्ष पूछेगा कि नहीं? नहीं, अब आपका नाम हमको याद हो गया, 3 बार आप अपना नाम ले चुकी हैं। विपक्ष बताइए। पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि जिस संविधान की हत्या की बात करते हैं, कौन विपक्ष है पहले ही बता दीजिए। आपके विरोधी जो हैं, आपके जो ओपोनेंट हैं, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई संविधान की हत्या इमरजेंसी में नहीं हुई थी क्या? ये पूछा जाएगा। विपक्ष अभी ये कौन है? बैगेज है ना राहुल गांधी के सर पर। गरिमा जी, अभी विपक्ष कौन है? ओपोनेंट्स आपके विरोधी जो भी हैं वो आपके